बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस। रेस्ट चार्जेस की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हर चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। एक ख़ास इलाका होता है जहाँ तक आप किसी चार्ज का असर महसूस कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है, अर्थ है। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जो बॉडी इसके फील्ड में आ जाती है, ज़मीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। फ़र्ज़ करें ये इलाका है, ज़मीन के गिर्द ये बाउंड्री है कि अगर कोई बॉडी इस बाउंड्री के अंदर आ जाए तो ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर लेगी। और ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है? जितना उस बॉडी का वेट होता है, W बराबर mg। तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो फोर्स बाय मास है। तो ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ इलाका है जहाँ तक ज़मीन का असर महसूस कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी उसके इलाके से बाहर है तो ज़मीन उस पर फोर्स नहीं लगा सकती। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के इर्द गिर्द भी एक इलाका होता है जहाँ तक वो चार्ज किसी और चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। हम यहाँ दो किस्म के चार्ज पढ़ेंगे, एक टेस्ट चार्ज और एक सोर्स चार्ज। Q फर्ज करें सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। और ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है यूज्ड टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो किस्म के में चार्ज इस्तेमाल करेंगे यहाँ, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज फर्ज करें Q है और टेस्ट चार्ज को मैं Q0 कह देता हूँ। एक सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और एक टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, यूनिट पॉजिटिव। इसका काम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है। ये चार्ज है और इस चार्ज के इर्द गिर्द एक इलाका है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज आ जाए तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूँ तो ये चार्ज इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर है, उसके फील्ड के बाहर है। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर आ जाए तो इस पर फोर्स लगेगी। गोया चार्ज के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ तक ये किसी और चार्ज पे फोर्स लगा सके उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द रीजन अराउंड चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। वो इलाका जहाँ तक ये किसी और चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सके, वो इलाका क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होती। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट से शो करूं तो जहाँ ज़्यादा डॉट हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है। उसके बाद डॉट कम होते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो रहा है, और एक ख़ास रेंज के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q0 को रखते हैं। मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब इस पॉइंट पर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको हम E से शो करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। उसका रूल ये है कि ये सोर्स चार्ज
जितनी फोर्स लगाएगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी फोर्स शो करेगा उस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। गोया इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फोर्स। जैसे मैंने ग्रेविटी में बताया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, इसको नाम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मास्टर मैं इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर रहा हूँ, तो उस ए पॉइंट पर मैं टेस्ट चार्ज को रखूँगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखूँगा। जितनी फोर्स ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज शो करेगा ए पॉइंट पर, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इस इक्वेशन इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कॉलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कॉलम। तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो किसी पॉइंट पर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो कैसे मालूम की जाती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ कितनी वैल्यू होगी इसको चेक करने के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? फ़र्ज़ करें ये टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, दोनों के दरमियान फासला आर है, तो दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगी? कल हमने कॉलम फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया था। फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इट इज़ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। चूँकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सो दैट इज़ रिपल्सिव फोर्स। अब इस पॉइंट पर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू पुट कर लें, जो दोनों के दरमियान फोर्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिवाइड कर दें क्यू नॉट पे, तो इसमें क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। तब देखिएगा किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो, दो चीज़ें चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, एक तो सोर्स चार्ज का पता होना चाहिए जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, दूसरा आप इस चार्ज की वजह से कितने फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं। क्यू और आर अगर दोनों का पता हो तो आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड at 0.1 meter due to 1 micro column charge, एक माइक्रो कॉलम चार्ज की वजह से 0.1 मीटर के फासले पर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप क्या करें, ये कांस्टेंट है 9 10 पावर 9, चार्ज है 1 माइक्रो कॉलम, डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर। तो इससे आप सॉल्व कर लें। 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 10
नीचे हो गया 1 मल्टीप्लाई 1, मैंने 0.1 को 10 में कर लिया। अब 9 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने हो गई? 11 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो +5 हो जाएगी। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कॉलम। न्यूटन पर कॉलम 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 न्यूटन पर कॉलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन अलोंग डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस की लाइन है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लिहाजा इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करें? दोनों तरफ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, ये मिलकर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर बन गया। वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब भी हम मालूम करेंगे, टेस्ट चार्ज की ज़रूरत नहीं रही, ये सोर्स चार्ज है। आप इसकी वजह से जितने फासले पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो दो चीज़ों का पता होना चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस। आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको देखिएगा, प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।